अवुज़ बिल्लाह मन अल शैतान अल रजीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस तरह की इस्लामिक वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल इस्लाम एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा वक्त एक बार मक्का में आया। चारों तरफ खुश्क साली थी। इस वक्त मक्का में पानी की किल्लत थी, यानी मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। इस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल थी। मक्का में ये रिवाज था कि अहल मक्का कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा बर्तन लाते और इसमें जानवर भर देते। इसे खून से भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस खून से भरे बर्तन में मक्का के बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार, जब मक्का में बारिशें रुक जाती तो वो अपना हाथ डुबोकर काम मुकम्मल करने की किस्म खाता। चुनांचे अहल मक्का ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और इसमें खून भर दिया और फिर अहल मक्का ने खून से भरे बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कस्में खाकर कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, तो हम सब किस्म खाते हैं। आज रात हम सब कबा आएंगे और खाना कबा की दीवार को थामेंगे और इस वक्त तक हम दीवार कबा को थामे रहेंगे। जब तक बारिशें ना आएं, पानी ना आया तो हम सब वहीं मर जाएंगे, लेकिन खाना कबा की दीवार नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मक्का के बड़े लोगों ने इस खून से भरे बर्तन में हाथ डुबोकर ये बैत की और फिर सब ने फैसला किया कि आज आधी रात को कबा पहुंचना है और द्वान कबा को थाम कर ऊपर से बारिश की मदद मांगनी पड़ती है, पानी मांगना है। अब जब मक्का वालों को इस बात का इल्म हुआ तो मक्का के बड़े लोगों ने पानी लाने की किस्म खाई और इस वक्त दीवार मक्का को पकड़े रहेंगे यहां तक कि पानी आ जाए। ये सुनकर अहल मक्का भी कबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। खाना कबा का पूरा मैदान लोगों से भर गया। हल्फ उठाने वाले 32 अफराद खाना कबा के बिल्कुल करीब खड़े थे। अबू तालिब के साथ उनके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबा के करीब खड़े थे। जब उन्होंने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो सब ने आंखें खोलकर अबू तालिब को देखने लगे और फरमाया कि अबू तालिब, इस बच्चे को अपने साथ क्यों लाए हो? क्या तुम नहीं जानते हम मक्का के अजीम लोग हैं और हम सब ने खून में हाथ धोकर किस्म खाई है, इसलिए बारिश की दुआ मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ कोई फायदा नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर पीछे बैठ जा। ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए और बैठ गए। इसके बाद उन 32 में से 32 लोगों ने खाना कबा की दीवार को थाम लिया और सब मिलकर कहने लगे कि ए कबा के खालिक, पानी बरसाने दो। ये करते करते सारी रात गुजर गई और सुबह हुई, लेकिन पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज निकल आया और ये लोग पानी मांगते रहे। वो कहते रहे कि कबा का खालिक बारिश कर दे, लेकिन पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो गया था, दिन भी झुलसने लगा था, खाना कबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थीं, लेकिन 32 में से 32 लोग फिर भी पानी मांग रहे थे, लेकिन कहीं भी पानी का नाम और निशान नहीं था। अब चिलचिलाती धूप में सब पसीने में भीग रहे थे। इनमें से कई को चक्कर आने लगे और गिरने लगे। इतने में पीछे से कोई आया और अबू तालिब के कपड़े पकड़ लिए। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मोड़कर देखा तो उनका भतीजा मोहम्मद उनके पास खड़ा था। अपने भतीजे को अपने करीब देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि चचा, मुझे भी आने दो, मैं आऊँगा और ऊपर से पानी बरसेगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े लीडर हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, लेकिन खुदा ने बारिश नहीं की और आपकी उम्र 9 साल है और ऊपर खुदा से पानी मांगोगे और वो पानी भी बरसाएगा, जाओ। और ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वो 32 लोग फिर पानी मांगने लगे और कहने लगे, ए खालिक कबा, बारिश होने दो, बारिश का पानी जो कबा को जन्म दे। इस तरह 2-3 घंटे मजीद गुजर गए, लेकिन न पानी आया और न ही कहीं पानी आने की उम्मीद थी। इतने में दोबारा कोई आया और अबू तालिब को पकड़ लिया
अबू तालिब जैसे ही मुड़े तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा खड़े हैं। ये देखकर चचा अबू तालिब फिर गुस्से में आ गए और कहा, ए भतीजे मोहम्मद, तुम फिर क्यों आए हो? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, चचा मैं फिर पानी मांगने नहीं आया, अब का पसीना पूंछने आया हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब का पसीना पूंछने लगे। ये देखकर चचा अबू तालिब की अपने भतीजे से मोहब्बत छलक गई और उन्होंने फौरन अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहना शुरू किया, चचा मुझे आने दो, मैं कुछ करूंगा, ऊपर अल्लाह बारिश बरसाएगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे। इससे पहले भी इन 32 लोगों में से किसी ने ये सुना और जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, ए अहल मक्का, पानी आया। तो सब ने ये सुनकर कहा, ये पागल पानी कहाँ से आया है? यहाँ हम सब गर्मी से मर रहे हैं, तुम कहते हो कि पानी आ गया है। तो इस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहे हैं कि वो कुछ करेंगे और पानी आ जाएगा। ये सुनकर वो कहने लगे, ए मोहम्मद आओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कबा के करीब तशरीफ लाए और सबसे पूछा कि तुम लोग यहाँ किया कर रहे थे? तो सब ने कहा कि हम यहाँ पानी मांग रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस वक्त कहाँ था? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम पानी मांग रहे थे मैं इस वक्त पीछे था। पानी मांगना तो तुम मेरी पैरवी करो। ये सुनकर उन 32 में से 20 लोग वापस चले गए, लेकिन उनमें से 12 उड़े रहे और कहा कि ये 9 साल का बच्चा आगे होगा और अगर हम मक्का के बड़े लोग पीछे रहे तो हमारी नाक कट जाएगी। हम करेंगे, वापस नहीं जाना। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार दी और फरमाया कि अहल मक्का वापस चले जाओ। एक बार जब मोहम्मद वापस चला जाएगा तो मक्का में अजाब होगा, लेकिन पानी कभी नहीं आएगा। ये कहकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे। सब थक चुके थे। इस तरह 20 लोग जो वापस चले गए थे, इसने सामने वालों से कहा कि पीछे हटो, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी वापस आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बताया कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और उन्होंने मक्का के बड़े बड़े सरदारों को आज़ाद करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया। तो पीछे वाले तमाम लोग नाराज हो गए। तो वो बुलंद आवाज से कहने लगे कि मोहम्मद, अब हम पीछे आ गए हैं, अब पानी मांगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर फरमाया कि ये लोगों, तुमने पानी मांगा था तो तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो चिल्लाने लगे और कहने लगे, ए मोहम्मद, क्या पूछोगे? बस देखते रहो मैं क्या करूंगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपना चेहरा आसमान की तरफ थोड़ा सा उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होने लगे। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ थोड़ा और उठाया। इसी दौरान आसमान से पानी बरसने लगा। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया और पूरे मक्का में मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी था। ये देखकर तमाम मक्का वाले बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए आ मोहम्मद कहकर अपने घरों की तरफ भागने लगे। इसी दौरान अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि ए मेरे महबूब, तूने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुमने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? अगर आप मेरी उंगली से इशारा करते तो मैं बारिश कर देता। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।